स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हेलन की बायोग्राफी। महान डांसर और अदाकारा हेलन के जीवन का हर पहलू जानिए। दोस्तों, हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली आइटम गर्ल एक ऐसी नृत्यांगना जिसने इंडियन क्लासिकल डांस से तो धमाल मचाया ही था दोस्तों, लेकिन कैबरे डांस को भी इन्होंने भारत में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया था। दोस्तों, ये हेलन ही थी जिन्होंने बैले डांस को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में रूबरू करवाया। दोस्तों, न केवल डांस बल्कि अपनी सीजलिंग ब्यूटी से भी हेलन ने लोगों का दिल जीता। हेलन, जिनका नाम सुनते ही लोगों का मन कहता है ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। तो हेलन का जन्म हुआ था 21 नवंबर 1938 को बर्मा के यंगोन इलाके में। इनके पिता देशमेर एक एंग्लो इंडियन थे, जबकि इनकी मां बर्मिस थी। हेलन जब छोटी ही थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी मां ने रॉबर्ट रिचर्ड्स नाम के ब्रिटिश आर्मी के एक ऑफिसर से दूसरी शादी कर ली। हेलन की मां को दूसरे पति से एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए थे। दोस्तों, दूसरे पति से हेलन की मां तीसरा दफ़ा गर्भवती हुई थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा पर हमला कर दिया। जापानियों ने बर्मा पर ज़बरदस्त बमबारी की। हेलन के सौतेले पिता जापानियों के एक हमले में मारे गए। जान बचाने के लिए हेलन की मां अपने सभी बच्चों के साथ हिंदुस्तान की तरफ भागना शुरू कर दिया। दोस्तों, बर्मा से जान बचाकर भागने वाले लोगों का एक बड़ा काफिला भारत की तरफ चल पड़ा। अपने सगे छोटे भाई और दो छोटे सौतेले भाई बहनों के साथ हेलन और उनकी मां को ज़िंदगी बचाने के इस सफ़र में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये लोग कई दिनों तक भूखे प्यासे चलते रहे। इस बीच इनके काफ़िले के कई लोग बीमारी से मर गए तो कुछ बेहद पीछे छूट गए। रास्ते में कुछ गांव वाले इन लोगों की थोड़ी बहुत मदद ज़रूर कर रहे थे। वो लोग इन्हें पानी और खाना दे दिया करते थे, लेकिन वो सफ़र बेहद लंबा था और खाना बेहद कम था। किसी की तरह हेलन की मां अपने परिवार को लेकर ब्रिटिश आर्मी के एक कैंप में पहुंच गई। दोस्तों, ब्रिटिश आर्मी ने उनकी मदद की और आखिरकार 9 महीनों के इस सफ़र के बाद सितंबर 1942 को हेलन का परिवार असम के डिब्रूगढ़ में आ गया। उस बेहद थका देने वाले संघर्ष ने हेलन और उसकी मां को तोड़ कर रख दिया था। उन दोनों की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी कि ब्रिटिश आर्मी के सिपाहियों को उन्हें आर्मी के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। दोस्तों, जब इनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ तो हेलन की मां कलकत्ता आ गई और वहां नर्स की हैसियत से आर्मी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। कलकत्ता आए इन्हें 2 साल ही हुए थे कि स्मॉल पॉक्स की वजह से हेलन के छोटे भाई की मौत हो गई। बेटे की मौत ने हेलन की मां को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। उन्होंने कलकत्ता छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन हेलन की मां अपने परिवार को लेकर मुंबई आ गई। दोस्तों, उनकी मां ने मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स की नौकरी ज्वाइन कर ली। हेलन और उनके छोटे भाई बहनों को एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। क्योंकि हेलन की मां की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अपने सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके, तो उन्होंने हेलन की पढ़ाई छुड़ा दी। ना चाहते हुए भी हेलन ने अपनी मां की बात मानते हुए पढ़ाई छोड़ दी। इस दौरान हेलन की मां की दोस्त थी उस दौर के फिल्मों की मशहूर डांसर कुकू मोरे से हो गई। हेलन की मां ने कुकू मोरे से रिक्वेस्ट की हेलन को भी फिल्मों में कोई काम दिला दे। तब कुकू मोरे ने हेलन की मां को सलाह दी कि पहले हेलन को डांस की ट्रेनिंग दिलाओ, तब जाकर इसे कोई काम मिल पाएगा। कुकू की सलाह पर हेलन की मां ने हेलन को कथक और मणिपुरी डांस की ट्रेनिंग दिलाई और आखिरकार कुकू की मदद से हेलन को कोर्स डांस की हैसियत से फिल्मों में काम मिलने लगा। साल 1951 में रिलीज़ हुई सुविस्ता और आवारा नाम की फिल्मों में हेलन को पहली दफ़ा कोरस डांसर के तौर पर काम करने का मौका मिला। दोस्तों, कि हेलन कुकू की दोस्त की बेटी थी, जो कुकू ने हेलन को लीड डांसर के तौर पर काम दिलाने की कोशिश शुरू कर दी। जल्द ही कुकू की कोशिशें रंग लाई और 1952 में रिलीज़ हुई फिल्म आलिफ लैला में पहली दफ़ा हेलन को सोलो डांसर के तौर पर काम मिला।
इसके बाद कुछ गानों में हेलन ने कुकू मोरे के साथ भी परफॉर्म किया और जल्द ही हेलन के डांस को उनकी खूबसूरती ने उन्हें लोकप्रियता दिलाना शुरू कर दी। दोस्तों धीरे धीरे हेलन ने कुकू मोरे को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। साल 1958 में रिलीज़ हुई फिल्म हावड़ा ब्रिज के गाने में मेरा नाम चिन चिन चू में हेलन को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। देखते ही देखते हेलन फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल बन गई। हेलन न केवल इंडियन क्लासिकल बल्कि कैबरे डांस में भी जमकर अपने जलवे बिखेरे सिंबल बन गई। उन्हें ही बॉम्ब कहा जाने लगा। फिल्म इंडस्ट्री का हर बड़ा निर्माता उनके साथ काम करने के लिए उतावला हो गया। ये वो दौर था जब फिल्मों में कैबरे सॉन्ग होना ज़रूरी माना जाता था। हेलन की डिमांड बढ़ने लगी और उन्होंने खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। एक सीलन भरे बदबूदार कमरे में रहने वाली हेलन कुछ सालों में एक आलीशान बंगले की मालकिन बन गई। हालांकि इस दौर में जो इकलौती बुरी चीज़ हेलन की ज़िंदगी में हुई वो थी जिस कुकू मोरे ने हेलन को बॉलीवुड में कामयाबी दिलाई। उसी कुकू मोरे से हेलन के रिश्ते बेहद ज़्यादा ख़राब भी हो गए। दोस्तों हेलन हर दिन कामयाबी की नई इबारत लिख रही थी। इसी दौरान हेलन फिल्म प्रोड्यूसर पी.एन. अरोड़ा के साथ रिलेशन में आ गई। कुछ दिन लिव इन में रहने के बाद आखिरकार हेलन ने पी.एन. अरोड़ा से शादी कर ली। उधर कुकू मोरे जिनकी बदौलत हेलन को बॉलीवुड में ये मुकाम हासिल हुआ था, दोस्तों उनकी हालत ख़राब रहने लगी। हेलन पर तो नहीं लेकिन हेलन की मां पर अपनी बेटी की शोहरत और दौलत का घमंड जरूर चढ़ने लगा था। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में जब कुकू मोरे की जगह हेलन को पसंद किया जाने लगा तो कुकू मोरे के बुरे दिन शुरू हो गए। उन्हें काम मिलना बंद हो गया। कुकू की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब हो गई। कभी अपने कुत्तों को भी गाड़ी में घुमाने वाली कुकू मोरे पाई पाई के लिए मोहताज हो गई और दूसरों की जूठन पर गुजारा करने को मजबूर हो गई। एक दिन पार्टी में कुकू मोरे को सुनाते हुए हेलन की मां ने किसी से कहा कि मेरी बेटी के सामने कुकू मोरे क्या चीज़ है। कुकू मोरे मेरी बेटी की उंगली के बराबर भी नहीं है। कुकू को की मां की ये बात बेहद ख़राब लगी थी। उधर मीडिया में चल रही गॉसिप के प्रभाव में आकर हेलन ने भी कुकू मोरे से बात करना बंद कर दिया। एक इंटरव्यू में कुकू ने बताया था, एक दिन किसी काम से मैंने हेलन से बात करने के लिए उनके घर फ़ोन किया, लेकिन जिसने फ़ोन उठाया था उसने जवाब दिया कि यहाँ हेलन नाम की कोई महिला नहीं रहती। शायद हेलन को लगा कि मैं उनसे कोई मदद मांगूंगी, इसलिए उन्होंने मुझसे बात नहीं की। जबकि इस घटना पर रिएक्ट करते हुए हेलन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कभी भी कुकू से फ़ोन पर बात करने से इनकार नहीं किया। वो कुकू को कभी भी नहीं भूल सकती। वो कुकू की मदद भी करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कुकू को ये महसूस हो कि मैं उन पर कोई एहसान कर रही हूँ। आखिरकार हर किसी को अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। दोस्तों की मौत के बाद हेलन और कुकू का यह अनोखा चैप्टर आखिरकार बंद हो गया। दूसरी तरफ अपनी शादी के लगभग 16 साल बाद 1974 में अपने जन्मदिन के दिन ही हेलन ने अपने पति पी.एन. अरोड़ा से अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया। बकौल हेलन पी.एन. अरोड़ा उन पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ करने लगे थे। वो हेलन की कमाई दौलत को आंख बंद करके लुटा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि हेलन लगभग बैंकरप्ट हो गई। जिस किराए के घर में वो पी.एन. अरोड़ा के साथ रह रही थी वो भी उन्हें खाली करना पड़ गया। पी.एन. अरोड़ा ने से शादी ख़त्म करने के बाद हेलन की ज़िंदगी में मुसीबतें आनी शुरू हो गई थी। दोस्तों कहा जाता है कि हेलन के अपनी माँ और अपने भाई बहनों के साथ भी रिश्ते बिगड़ गए थे। परिवार से हेलन के रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि हेलन ने उनसे हर तरह से अपना नाता तोड़ लिया। वहीं 50, 60 और 70 के दशक के शुरुआती सालों तक हर किसी की पहली पसंद रही हेलन अब बढ़ती उम्र की वजह से काम मिलना भी काफ़ी कम होने लगा। वजह थी फिल्म इंडस्ट्री में इस समय तक कई नई हॉट और जवान डांसर का आ जाना। एक वक्त में जिस हेलन के पास काम खुद चल कर आता था, अब उसी हेलन को काम मांगने के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ रही थी। इत्तेफाक से इसी दौरान हेलन की मुलाकात मशहूर और मारूफ लेखक सलीम खान से हुई। सलीम खान ने हेलन को काम दिलाने में काफ़ी मदद की। दोस्तों इस दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। हेलन को सलीम खान की अच्छाई और सलीम खान को हेलन की सादगी बहुत पसंद आई। सलीम खान तो हेलन पर बेहद जान छिड़कते थे। हेलन सलीम खान को इतनी पसंद थी जिसका अंदाज़ा ऐसा लगाया जा सकता है कि शादीशुदा और कई बच्चों के पिता होने के बावजूद सलीम खान ने हेलन और सलीम खान से दोनों को ही खान परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा गुस्से का सामना करना पड़ा था। ना तो सलीम खान की पत्नी और ना ही उनके बच्चे हेलन संग उनकी शादी से खुश थे। हेलन भी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि सलीम खान से शादी करके उन्होंने सही किया है या गलत। हेलन को काफ़ी अफसोस भी होता था, लेकिन धीरे धीरे हेलन के बर्ताव से प्रभावित होकर खान परिवार ने हेलन को स्वीकार कर लिया।
तभी जो बच्चे हेलन से नफरत करते थे वो अब हेलन को माँ कहकर पुकारने लगे थे। सलीम खान से शादी करने के बाद हेलन ने भी आखिरकार फिल्मों से दूरी पूरी तरह से ब्रेक ले लिया। हालांकि कुछ फिल्मों में वो गेस्ट रोल करते हुए नज़र आती रही हैं दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।